हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की और इस सीरीज के अभी तक के वीडियोस में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी कर ली है और हमने उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। इवन कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, आज हम थोड़े अलग ही टाइप के क्वेश्चन, अलग ही टाइप करने का मतलब क्वेश्चन वही है, उसके लेवल थोड़ा हाई रहेगा, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस लिए हैं हमने आज, वो लिया है हमने एनसीईआरटी के मिसलेनियस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ऐसा हमें बोला जाता है कि एनसीईआरटी का मिसलेनियस प्रॉब्लम जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, उसका लेवल जो होता है बेसिक लेवल से ऊपर होता है। तो अगर हम उसे सॉल्व कर पाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली अभी तक की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए, इनको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। ओके, लेट अस गो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। ठीक है, और उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7π/6। तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए देखते से क्या सॉल्व करेंगे। तो हमें बेसिक चीज क्या पता है कि cos ऑफ cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाना चाहिए, x हो जाना चाहिए। मतलब हमें बेसिकली एक चीज तो पता ही है कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x हो जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हमारा 13π/6 होगा और इसका आंसर हमारा 7π/6 होगा। बट क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्यों लिया गया इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को लेने के पीछे रीजन यही है कि हमें ऐसा बताया गया है कि जब भी हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा किस रेंज में होना चाहिए, प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए। और अगर हम इसकी वैल्यू 13π/6 लेते हैं तो ये हमारे प्रिंसिपल रेंज में नहीं आती, क्योंकि कॉस के फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज कितनी होती है, 0 to π होती है। ओके, और tan वाले केस में हमारे फंक्शन की रेंज क्या होती है, तो वहाँ पे रेंज हम क्या देखते हैं, -π/2 से +π/2, और ये दोनों वैल्यू हमारे उस पर्टिकुलर रेंज से बाहर है। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे प्रिंसिपल रेंज में लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग कि cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6 को हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, वी कैन राइट दिस एज cos इनवर्स cos 2π + π/6। हमने इसे क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 13π/6 को हम 2π + π/6 लिख सकते हैं ना। ये है cos 2π + थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2π + थीटा। तो cos 2π + थीटा इज cos थीटा, दैट मीन्स दिस टर्म कैन बी रिटन एज cos इनवर्स cos π/6। कितनी होगी वैल्यू, cos π/6। और अब हम बोल सकते हैं कि cos इनवर्स cos x की वैल्यू मेरी x हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, π/6 है, जो हमारे प्रिंसिपल रेंज 0 से π के बीच में लाई करती है cos के लिए। ओके, सो माय आंसर इन दिस केस इज π/6। तो ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं जो हमें समझनी होती है, क्योंकि यही अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएंगे तो ऐसे ही लॉजिक क्वेश्चंस हमको मिलते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं हमें। ठीक है, ध्यान क्या रखना है हमें कि हमारा आंसर जो होना चाहिए वो किस रेंज में होनी चाहिए, प्रिंसिपल रेंज में होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्लियर हो गया कि हम दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan 7π/6 इज इक्वल टू, हम इसे भी इस तरीके से कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि tan इनवर्स tan π + π/6 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट tan π + थीटा, तो ये भी सिंपल है, tan π + थीटा इज व्हाट, सिंपली tan थीटा। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा, tan इनवर्स tan π/6 बन जाएगा, और tan इनवर्स tan π/6 की वैल्यू, इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, इसे π/6 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल रेंज में आ चुका है। ओके,
तो tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 की वैल्यू यहाँ की। तो ये हमारे लिए एक सिंपल क्वेश्चन था और बेसिकली ये क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें ऐसा हमेशा लगता है कि cos ऑफ cos इनवर्स x या tan ऑफ tan इनवर्स या sin ऑफ sin इनवर्स x की वैल्यू x होती है, लेकिन हमें हर बार क्या देखना पड़ता है कि वहाँ पे हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है, तो हमेशा प्रिंसिपल रेंज पे लेनी है। ओके, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये रूल एप्लीकेबल है और ये होना चाहिए। नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। कैसे प्रूव करेंगे? जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे उसी तरीके से इसे भी प्रूव करेंगे। तो ये मैं सॉल्व करूंगा, ये आपको होमवर्क रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, सेकंड के फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें बोला गया दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो तरीका होगा हमारा वो हमेशा एक ही रहने वाला है कि हम क्या कर लेते हैं, इसे x अजूम कर लेते हैं और इसे y अजूम कर लेते हैं। सो लेट sin इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि हमारा sin x जो होगा वो 8/17 होगा, ठीक है। एंड sin इनवर्स 3/5 को एंड sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज दैट sin y इज इक्वल टू हाउ मच, तो 3/5, ठीक है। तो हमारे पास sin x है, हमारे पास sin y है। क्या हमारे पास sin x है तो हम वहां से cos x और sin y है तो वहां से cos y निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि cos x इज इक्वल टू हम √1 माइनस साइन स्क्वायर x ले सकते हैं। तो लगा देते हैं हम इसे। जब हम इस पर लगाएंगे तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि cos x की जो वैल्यू है वो आएगी √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलती है 15/17। ओके, और सिमिलरली हम cos y भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम लॉजिक पे 1 माइनस 3/5 के स्क्वायर से, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/5, ठीक है। तो हमने cos x cos y निकाल दिया। क्या हम यहाँ से tan x और tan y भी बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो tan x क्या होगा हमारा sin x बाई cos x। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू हमको 8/15 मिल जाएगी, और ये वाली वैल्यू हमको 3/5 अपॉन 4/5 करेंगे तो हम ये हमारा 3/4 मिल जाएगा। सो हमारे पास tan x tan y आ गया, cos x cos y आ गया। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए निकाल दी है कि किसी भी क्वेश्चन में हमें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस पर्टिकुलर टर्म की जरूरत पड़ने वाली है अब हम उसको देखते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस मच। इसका मतलब मुझे tan की आइडेंटिटी लगानी है, तो हमारे पास tan की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड को देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है tan इनवर्स के टर्म में। तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं कि tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास हर एक टर्म है, तो हमने यहाँ पे 8/15 रख लिया, यहाँ पे 3/4 रख लिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। हमने क्या किया यहाँ पे tan इनवर्स tan की आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी की, और tan x प्लस वाई के लिए एक्सप्रेशन आया है हमारे पास। जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी एलसीएम वही आएगा। तो हम क्या देखेंगे, ये वाली टर्म हमारी आएगी 32 प्लस 45 अपॉन यहाँ पे ये आएगा 60 माइनस 24। तो हम ये क्या देखते हैं, दिस बिकम्स 77 अपॉन 36। और ये किसकी वैल्यू आई है, tan ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू आई है। दिस इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ 77 अपॉन 36। और हमें प्रूफ क्या करना था, x प्लस वाई, और x क्या लिया है हमने, sin इनवर्स 8/17, y क्या लिया है हमने, sin इनवर्स 3/5। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया और राइट हैंड साइड आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं
दिस टर्म इज प्रूव्ड। ओके, तो ये है हमारा प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, समझना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब अगर हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसे x जूम कर सकते हैं, इसे y जूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें cos x मिल जाएगा, यहाँ से हमें sin y मिल जाएगा। cos x है हमारे पास तो हम sin x निकाल सकते हैं, sin y है हमारे पास तो हम cos y निकाल सकते हैं। और मुझे sin के फॉर्म में प्रूव करना है तो हम अप्लाई कर देंगे sin x प्लस वाई के फॉर्मूले को, और sin x प्लस वाई मतलब sin a प्लस b वाला केस आ जाएगा हमारे पास, sin a cos b प्लस cos a sin b, अप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, cot इनवर्स ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू x/2 हमें प्रूव करना है। अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो अब आती है बात हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, बेसिकली क्या करना है, मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर रूट के टर्म को किसी ना किसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम इसे रैशनलाइज कर दें, तो नीचे का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन ऊपर का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, या ऊपर का स्क्वायर रूट भी हमारा कैंसिल हो सकता है, उससे बेटर है कि हम इसे क्या कर लें। तो एक बहुत आसान तरीका है हमारा और हम उस आसान तरीके को फॉलो करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में LHS जो है हम उस LHS को कंसिडर कर लेते हैं। एट cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos inverse of under root of 1 plus sin x minus 1 minus sin x upon under root of 1 plus sin x minus 1 minus sin x। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म को हम समझते हैं, बाकी की चीजें भी उसी तरीके से हो जाएगी। क्या कर रहे हैं हम इसे, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि 1 प्लस साइन एक्स को क्या कि 1 प्लस साइन एक्स को क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके लिए, 1 के लिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और साइन एक्स को हम उसकी आइडेंटिटी साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी में ब्रेक कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन का जो भी एंगल होता है वो हाफ होकर साइन और कॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा। तो बस वही लॉजिक लगा दिया हमने। अब ये कैसा दिख रहा है हमें कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स दिस बिकम्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लेता, जैसे ये वाली टर्म है तो यहाँ पे माइनस होती, तो इन दैट केस दिस बिकम्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का स्क्वायर, और दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर में हमें रखना है, इसका मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज cot इनवर्स ऑफ, ये चीज़ें मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको भी बात समझ में आ गई होगी। तो उसके स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो पहली वाली टर्म हमारी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बन जाएगी, और माइनस वाली टर्म cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बन जाएगी। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, तो अपॉन में वही चीज़ें आएगी, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और माइनस साइन है तो इनके साइन चेंज होके आएंगे, मतलब cos x बाई 2 और ये प्लस साइन x बाई 2 बन जाएगा हमारा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर का साइन x बाई 2 कैंसिल हो गया और नीचे का cos x बाई 2 कैंसिल हो गया। सो न्यूमरेटर बिकम्स 2 cos x बाई 2 एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 2 sin x बाई 2, तो 2 गेट अगेन कैंसिल। सो ये मिल गया क्या हमें, cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, और जिसे हम बोल सकते हैं cot x बाई 2, और cot x बाई 2 है, इसका मतलब हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, x बाई 2 ले सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखा जाए तो x की वैल्यू हमें क्या बोली गई, 0 से पाई बाई 4। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 कुछ भी रखता हूँ तो cot अपने प्रिंसिपल रेंज में ही रहता है। इसका मतलब हम इसका आंसर x बाई 2 लिख सकते हैं, और x बाई 2 लिख सकते हैं तो ये हमारा जो प्रूफ चाहिए था वो प्रूफ हो गया है।
ओके, तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब हमें क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो बोर्ड वाले ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप थोड़ा सोचें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू पाई बाय 4/1/2 cos इनवर्स x प्रूफ करना है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक छोटी सी ट्रिक है, वो हमें समझनी है। तो LHS इज गिवन एज tan इनवर्स 1 + x अंडर रूट में 1 - x अंडर रूट में, अगेन सेम थिंग, ऊपर माइनस है, कुछ तो भी गलती भी है, हाँ, दैट इज, ये प्लस है, क्या है ये वाले टर्म प्लस हो गए, ठीक है, तभी ऐसा आएगा। तो हम इसे प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x ऐसा ले देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पर हमारे लिए फिर से सोचने वाली बात है कि अब हम इसे कैसे हटाएं। यहाँ पर तो चलो sin x के टर्म थे तो हमने आइडेंटिटी लगाने के बारे में सोचा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करें? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो हमें आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हमें इसीलिए पता होनी चाहिए कि अगर हमने मान लो यहाँ पर x = cos 2 थीटा रख दिया तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 + cos 2 थीटा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा। सो यहाँ पे हमारा जंक्शन क्या है? लेट x = cos 2 थीटा। अगर हम x = cos 2 थीटा अज्यूम कर लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारा कैसा बन जाएगा? तो दैट एक्सप्रेशन बिकम्स tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा का अंडर रूट माइनस 1 - cos 2 थीटा का अंडर रूट अपॉन 1 + cos 2 थीटा का अंडर रूट और प्लस अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा का अंडर रूट, ठीक, ओके ना। अगर हम इसे देखें तो इसे 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर, सभी में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी बचेगा हमारे पास cos थीटा, ये बचेगा sin थीटा, ये cos थीटा, ये sin थीटा। तो मैं इस टर्म को अब डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। आइडेंटिटी क्या यूज की गई है यहाँ पे? तो आइडेंटिटी यूज की गई है 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। यू पुट, आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस इक्वेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस टर्म बिकम्स tan इनवर्स, अगर हम cos थीटा से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया tan थीटा, और ये हो गया 1 + tan थीटा, और 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं, tan थीटा 1 एज इट इज, और यहाँ पे 1 छुपा हुआ तो इसे भी हम tan π/4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर एक स्टेप और मैं करूँ यहाँ पे तो उस टर्म को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 + tan π/4 इंटू tan थीटा। तो ये कैसे दिख रही है? tan A माइनस tan B अपॉन 1 + tan A इंटू tan B, एंड दैट बिकम्स tan A माइनस B। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस थीटा, और ये मिल जाएगा हमें π/4 माइनस थीटा। और हमने अजम्पशन क्या किया हुआ है? तो हमने अजम्पशन किया हुआ है x = cos 2 थीटा। तो यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स x और 2 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये वाले टर्म बचेगी हमारे पास π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, और यही हमें क्या करना था? करना था। ओके, तो होपफुली आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन कभी भी टफ बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो होपफुली आपको आज का सारा डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर आपको डिस्कशन समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, अगले आने वाले वीडियो से हम कुछ दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। थैंक यू।